तो चलो बच्चों, आज अपना है लेक्चर 3। और अब तक हमने जो सामान्य नामकरण था वहाँ तक अपना देख लिया था। आज हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी, हमने देख लिया था व्युत्पन्न नाम पद्धति, है ना। आई थिंक हाँ, व्युत्पन्न नाम पद्धति तक अपना हो गया था। तो आज हम देख लेते हैं अपनी सामान्य नाम पद्धति। तो सामान्य नाम पद्धति थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐसे तुम्हें नाम वगैरह लिखे हुए मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सामान्य नाम तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुत आसान है, ध्यान से देखना बस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अब? हम बात कर रहे हैं सामान्य नाम पद्धति की। नाम पद्धति, ठीक है, कॉमन नेम बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि दो केस बनते हैं अपने। कितने केस बनते हैं बच्चों? दो केस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ। तो क्या है केस 1? कि जब क्रियात्मक समूह का कार्बन मूल श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? मूल श्रृंखला। अब मूल श्रृंखला क्या होती है अभी देख लेंगे हम। या फिर जिसको तुम ऐसा बोलो कि मूल शब्द, है ना, मूल शब्द। तो मूल शब्द तुम्हें पता ही है, मूल शब्द में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। तो जब हम क्रियात्मक समूह में जो कार्बन होता है उसको मूल शब्द में नहीं गिनेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, उसको मूल शब्द में नहीं गिनेंगे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्रियात्मक समूह के अंदर कोई कार्बन ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो उस समय तुम्हें किस प्रकार से सामान्य नाम लिखने हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो देखो तुम बहुत ही ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पे अपना सूत्र बोलो या ट्रिक बोलो, जो बोलना है इसको बोल सकते हो तुम। तो ट्रिक या सूत्र जो बोलना है, कैसे लिखोगे यहाँ नाम? तो यहाँ तुम्हें नाम में लिखना है सबसे पहले एल्किल समूह का नाम। अब ये मत बोलना कि सर एल्किल समूह का नाम कैसे लिखते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एल्किल समूह लिखना ही सिखाया है। समझ में आ रही है बात? तो जिसने वो नहीं देखा है पहले उसको देखो। एल्किल समूह के पीछे तुम्हें केवल क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। समझ में आया मामला? क्या बताया मैंने? एल्किल समूह का नाम लिखना है, उसके पीछे क्या लिखना है? क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। अब क्रियात्मक समूह यहाँ कौन कौन से तुम्हें देखने को मिलेंगे वो देखना ध्यान से। तो जैसे कि OH हो गया, OH के लिए तुम्हें पीछे क्या लगाना है? एल्कोहल। सिंपली, बस खत्म काम, इतना ही करना है। ये O ऐसा दिखेगा तुम्हें, इसको बोलते हैं ईथर। समझ में आया मामला? अगर तुम्हें ऐसा दिखता है NH2, या फिर NH ऐसा दिखता है, या फिर N ऐसा दिखता है, तो ये एमीन हो गया 1 डिग्री। क्यों? ये लग रहा है ना यहाँ पे समूह, ये जो खाली संयोजकता बची हुई है इसकी, ये किससे जुड़ेगी? कार्बन की चेन से। तो एक कार्बन की चेन जुड़ेगी तो ये 1 डिग्री का एमीन है। ये 2 डिग्री वाला है क्योंकि इसमें 2 कार्बन की चेन जुड़ेगी, और ये 3 डिग्री वाला है क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन जुड़ेगी। तो ये 3 डिग्री एमीन है। इनके लिए क्या शब्द यूज में लोगे? एमीन। खत्म काम, क्योंकि क्रियात्मक समूह कौन से हैं? ये एमीन है। तो एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, और ये क्या है? एमीन है। ठीक ऐसे ही C डबल बॉन्ड O, इसमें भी इधर कार्बन की चेन जुड़ेगी। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो कार्बन आ रहा है। हाँ, इसमें कार्बन आ रहा है, लेकिन इसका कार्बन हम मूल श्रृंखला में काउंट नहीं करते, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं कीटोन। याद रखना, C डबल बॉन्ड O ऐसा दिख गया तो ये क्या हो गया? अपना कीटोन हो गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। इसके अलावा CN जो होता है, CN, इसमें देखो, इसके कार्बन को हम मूल श्रृंखला में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अभी मैं कौन सा वाला केस बता रहा हूं कि जब इसका कार्बन हम मूल श्रृंखला में या मूल शब्द में काउंट नहीं करते। तो जब इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो इसको बोलना है तुम्हें साइनाइड। क्या बोलना है बच्चों? साइनाइड। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? तो और तो कुछ नहीं है, F आ सकता है, तो इसको बोलेंगे हम फ्लोरो। ठीक है, अगर F लगा हुआ है तो। अगर Cl लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? क्लोरो। ठीक, अगर Br लगा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? एक मिनट,
एक मिनट, इसमें नाम जो है वो देखना तुम, एफ लगा हुआ है तो क्रियात्मक समूह का नाम बोलना है ना अपने को, तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। इसको बोलेंगे क्लोराइड। इसको बोलना है तुम्हें ब्रोमाइड। और अगर आई आ गया ऐसे लगा हुआ तो उसको क्या बोलोगे? आयोडाइड। तो ये सारे के सारे मैंने तुम्हें केस बता दिए, यानी कि जो अपने आएंगे इधर, यही अपने को देखना है। एक और बता देता हूं मैं, चलो तुम्हें, एस एच भी आ सकता है, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों? थायो एल्कोहल। तो ये मैंने इनके नाम लिख दिए और ये क्रियात्मक समूह लिख दिए, ये क्रियात्मक समूह और ये क्या है? इनके नाम। तो हमें अब यहाँ पे जब नाम लिखना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, देख लो ध्यान से, सिंपली क्या करना है, पहले किसका नाम लिखना है? एल्किल समूह का, ठीक है। उसके पीछे क्या लिखना है? क्रियात्मक समूह। काम हो जाएगा अपना, खत्म काम। ठीक है, एक बार देख लो इसको फटाफट से और नोट कर लो, बढ़ते हैं फिर आगे। बढ़े? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम कि कैसे नाम लिखना है, बहुत आसान है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया यहाँ पे तुम्हें कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है CH3Cl, इसका तुम्हें लिखना है नाम। तो CH3Cl में CH3 को क्या बोलोगे तुम? क्या लिखना है तुम्हें? पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है, फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। तो CH3 में एक कार्बन है, तो ये कौन सा एल्किल समूह हो गया? मेथिल। और इसके पीछे Cl लगा हुआ है और Cl के लिए क्या यूज में लोगे तुम? क्लोराइड। तो इसका जो नाम हुआ सामान्य, वो क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड। लो बताओ, इससे आसान क्या ही होगा जीवन में? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और देखो, मान लो ऐसा लिखा हुआ होता CH3CH2Br। अब यहां तुम देखोगे तो कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन को बोलते हैं एथिल, ठीक है। और पीछे Br लगा हुआ है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। तो इसका नाम मैं लिख सकता हूं एथिल ब्रोमाइड। भाई साहब ध्यान से देख लो, काम आते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं ये, पर याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। क्या नाम हो गया? एथिल ब्रोमाइड। मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता CH3CH2CH2Cl। अब इसके अंदर तुम्हें कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो मुझे तो भैया 3 कार्बन दिख रहे हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो है तो ये प्रोपिल ही, लेकिन प्रोपिल में चूंकि 2 केस होते हैं, एक तो होता था एन प्रोपिल और एक होता था आइसोप्रोपिल। तो यहां तो सीधी कार्बन की चेन है और लास्ट में यहां पे समूह लगा हुआ है ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एन प्रोपिल। भैया देख लो ध्यान से, सीधी कार्बन की चेन और लास्ट वाले पे संयोजकता लगी हुई है Cl से, तो इसका नाम है एन प्रोपिल। और पीछे क्या लिखोगे इसके? क्लोराइड। ऐसे हम इसको कर सकते हैं, है ना। और देखो, मान लो ऐसा आ जाता CH3CHBr और एक CH3 ऐसे नीचे आ जाता, तो अब इसके अंदर प्रोपिल ही ये है, तो 3 कार्बन तो है तो प्रोपिल, लेकिन प्रोपिल में 2 केस बनते हैं, तो एक तो एन प्रोपिल और दूसरा जो बीच वाले कार्बन पे अगर कोई समूह जुड़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल। और पीछे कौन सा क्रियात्मक समूह है? Br। तो क्या नाम बोल दूंगा मैं इसको? ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। आई होप तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो क्या नाम हो गया बच्चों इसका? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। कैसे लिखा? इस समूह का नाम समझना है तुम्हें कि इसको तुम क्या बोल सकते हो, और ये तो मैंने लिखाया है ना तुम्हें पहले ही, तो फिर क्या टेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इधर देखो 4 हो गए ये। नेक्स्ट देखो तुम, मान लो तुम्हारे पास में कुछ ऐसा आ जाता। अब मैं ऐसे लिखूंगा तो समझ जाओगे ना तुम कि क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक। मैंने लिखा यहाँ पे OH।
अब इसमें तुम गिनोगे ना कि कितने कार्बन हैं, तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और 4। अब 4 कार्बन की चेन है और सीधी चेन है, तो 4 कार्बन की सीधी चेन है तो पहले तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन यानी कि ब्यूटिल, और सीधी चेन है तो कौन सा ब्यूटिल हुआ, एन ब्यूटिल, है ना। तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटिल। और बच्चों OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, एन ब्यूटिल एल्कोहल। बताओ क्या, कितना आसान मामला है ना। और देखो मान लो ऐसा कुछ आ जाता, मैंने यहां पे लिख दिया SH और यहां पे एक कार्बन ऐसे लगा दिया मैंने, ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब यहां पे तुम गिनोगे तो कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, यानी कि है तो ये ब्यूटिल। लेकिन कौन सा ब्यूटिल है, देखो 3 कार्बन की चेन सीधी है और ये SH उधर लगा हुआ है और एक ये कहां पे लगा हुआ है, ऊपर। तो सीधी कार्बन की चेन है 3 की और एक CH3 बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं आइसो, यानी इसका नाम है आइसो ब्यूटिल। और SH का क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। कुल मिला के मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये जो आगे समूह लगा हुआ है एल्किल समूह, ये समझना है कि ये कौन सा है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी नाम तुम आराम से लिख सकते हो। पीछे तो तुम्हें केवल नाम लिखना है क्रियात्मक समूह का, बुद्धि नहीं लगानी वहां। आ रही है ना बात समझ में, ये हो गया। अच्छा ये बता दो मुझे तुम, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ लिख देता, देखना भैया, ऐसे मैंने यहां पे लिख दिया OH, इसका नाम मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो तुम क्या देखोगे कि भैया कितने कार्बन है, तो बीच में एक कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, तो 3 कार्बन और ये कितने कार्बन हो गए, 4 है तो ब्यूटिल। लेकिन क्योंकि ये OH बीच वाले कार्बन पे लगा हुआ है जो कि 3 डिग्री का है, तो ये कौन सा ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्ट ब्यूटिल भी बोल सकते हैं। तो तुम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो पूरा तो इसको ऐसे लिखोगे, तृतीयक ब्यूटिल। क्या लिखोगे बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल। तो ये हो गया 3 डिग्री वाला ब्यूटिल, ऐसे देखो। और OH है ना, तो OH को क्या बोलोगे, एल्कोहल, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये करना है तुम्हें। आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और देखो मान लो ऐसा आता, CN है ना, और मैंने यहां पे एक बॉन्ड बना दिया ऐसे। इसमें तुम्हें इसके कार्बन को नहीं गिनना है, यही तो समझाया ना मैंने तुम्हें कि क्रियात्मक समूह के कार्बन को नहीं गिनना है, चाहे उसमें है या नहीं, ठीक। तो CN उसी केस में से आता है कि इसके कार्बन को हम नहीं गिन रहे। तो बची हुई चेन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। अब 4 कार्बन की तो सीधी चेन है और एक मेथिल समूह ऊपर निकल रहा है। तो जब 4 कार्बन की सीधी चेन है और लास्ट में इस वाले कार्बन पे इधर CN लगा हुआ है और एक CH3 बाहर निकला हुआ है, तो इसको बोलते थे हम आइसोपेंटिल। अब ये तो याद करना पड़ेगा ना यार, तो इसको बोलूंगा मैं आइसो, तुम हिंदी में लिख दोगे तो ज्यादा सही है, हिंदी वाले हो तो इसको बोलूंगा मैं आइसोपेंटिल। और पीछे CN है तो CN को क्या बोलूंगा बच्चों, साइनाइड। तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटिल साइनाइड। ऐसे करना है, बताओ कितना आसान है, समझ में आ रहा है मामला, अरे बोलो ना, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना कह रहे हो तो और देख लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, और देखो जैसे तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया ऐसा, ये है, ठीक है। और इसमें मैंने यहां पे लगा दिया बच्चों BR, इसका नाम लिखना है। अब तुम सबसे पहले क्या काम करोगे कि कार्बन के नंबर गिनेंगे, तो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। भैया पेंटिल है, बट कौन सा वाला पेंटिल है ये,
तो Br जिस कार्बन पे लग रहा है वो है 3 डिग्री वाला कार्बन, और अगर ये 3 डिग्री वाला कार्बन है तो तृतीयक पेंटिल है, सिंपल सी बात है। तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक, यानी कि टर्ट भी बोल सकते हो तुम इसको। तो इसका नाम हो गया तृतीयक पेंटिल, और पीछे क्या बोलोगे, ब्रोमाइड है तो पेंटिल, पर कौन सा वाला, तृतीयक वाला, तो तृतीयक पेंटिल ब्रोमाइड, ऐसे करना है। क्लियर है क्या? और देखो, अब इतना तो कहना कह ही रहे हो तो ठीक है यार, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ऐसा आ जाता, मैंने यहां पे लगाया है OH, इसका तुम्हें बताना है नाम, ठीक है? तो इसमें तुम कार्बन गिनोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4, भैया 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है। लेकिन इस ब्यूटिल में जो OH लग रहा है वो दूसरे वाले कार्बन पे लग रहा है, यानी कि 2 डिग्री वाले कार्बन पे लग रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं द्वितीयक। याद आया क्या? ब्यूटेन में कितने प्रकार के अपने एल्किल समूह बनते थे, तो एक तो एन ब्यूटिल बनता है, एक आइसो ब्यूटिल बनता है, एक तृतीयक ब्यूटिल बनता है। याद आ रहा है ना, कौन सा, तृतीयक ब्यूटिल बनता है, और कौन सा बनता है अपना, द्वितीयक ब्यूटिल बनता है। तो ये बनते हैं यहाँ पे, तो ये देख लो ध्यान से, तो ये कौन सा वाला है, द्वितीयक ब्यूटिल, तो इसको बोलूंगा मैं द्वितीयक ब्यूटिल। और OH के लिए क्या यूज में लूंगा, एल्कोहल। OH के लिए क्या यूज में ले सकते हैं हम, एल्कोहल यूज में ले सकते हैं। तो क्या नाम हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ऐसे करना है। क्लियर है क्या भैया, क्लियर है ना? अच्छा मैं ऐसा लिख देता, ऐसा लिख देता मैं SH। अब पता है यहाँ पे कई सारे क्या करते हैं मूर्खों की तरह, इतना समझाने के बाद भी, कि सर ये तो अच्छा अच्छा इस पे 2 डिग्री पे, अरे 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 द्वितीयक प्रोपिल, अरे यार प्रोपिल के तो 2 ही केस बनते हैं ना, या तो एन प्रोपिल या आइसो प्रोपिल। तो तुम इतनी बुद्धि लगा के इसको द्वितीयक प्रोपिल कैसे बोल रहे हो, कैसे, हाउ, समझ में आ रही है बात? तो इसको नहीं बोलना है भैया यार, थोड़ा सा ध्यान दो। तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3, 3 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं हम प्रोपिल। और कौन सा प्रोपिल है ये, आइसो, भैया आइसो, ठीक। साइड में जब लगता है ना सीधी चेन में तो एन प्रोपिल, और बीच वाले कार्बन पे अगर लग गया तो आइसो प्रोपिल। तो इसको बोलूंगा मैं आइसो, क्या बोलूंगा, आइसो प्रोपिल, ठीक है। और पीछे क्या है SH, तो SH को क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। तो ये हो गया इसका नाम। तो आई होप तुम्हें कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा, है ना? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे करा दिए, इनको देख लो, ऐसे नाम लिखने हैं तुम्हें। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि भैया एल्किल समूह कौन सा है। मान लो मैं ऐसा लिख देता, अब कोई बोलेगा सर इतने कार्बन वाला तो हमें लिखाया ही नहीं। तो भैया देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना इसमें, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सिल। हेक्सिल है पर कौन सा वाला होगा, सीधी कार्बन की चेन है तो एन हेक्सिल। तो सीधी कार्बन की चेन किसी की भी आई है, एन ही तो लगाना है तुम्हें। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, एन हेक्सिल। तो इसका नाम हो जाएगा एन हेक्सिल। और OH लग रहा है तो पीछे क्या लगाना है, सिंपली एल्कोहल, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको फटाफट, फटाफट देख लो एक बार इसको। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये तो मैंने बता दिए। अब जो ईथर है, कीटोन है और एमीन है, उनमें क्या है कि थोड़े से केसेस बनते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम ध्यान से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ईथर का बता देता हूँ तुम्हें, ठीक। तो ईथर का सामान्य नामकरण हम लिखने वाले हैं अब, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या बात कर रहे हैं हम, ईथर का सामान्य नामकरण। तो ईथर की बात कर लेता हूं मैं, ईथर का सामान्य नामकरण। देखना भैया,
तो पहली बात तो ये है कि ईथर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सममित ईथर और एक होता है असममित ईथर। में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट है प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, तो कौन कौन से ईथर है अपने पास में? एक तो है अपना सामान्य या सममित, बोलो इसको सममित ईथर, और दूसरा कौन सा बताया मैंने तुम्हें? असममित ईथर। अब अंतर क्या है इनमें वो समझना तुम, है ना। तो सममित ईथर जो है वो ऐसा दिखता है ROR, यानी कि जो ये ईथर वाला क्रियात्मक समूह है इसके दोनों साइड में जो कार्बन की चेन लगी हुई होगी वो दोनों कैसी होगी? एक जैसी होगी। तो कौन सा हो गया? सममित हो गया। और अगर मैं असममित की बात करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ROR डैश, यानी कि इधर अलग कार्बन की चेन है और उधर अलग कार्बन की चेन है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? असममित ईथर। ठीक है, चलो अब देखो कैसे लिखना है नाम। तो बहुत ही आसान है भैया, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम्हें मान लो ऐसा दे रखा है CH3OCH3, ऐसा दिया है तुम्हें। ठीक, तो ऐसा नाम दे रखा है। तो देखो इधर कौन सा समूह है? मेथिल। कौन सा है? मेथिल। इधर भी कौन सा है? मेथिल। दोनों ओर ही मेथिल है ना। अब अगर दोनों ओर ही मेथिल है तो तुम इसको डाईमेथिल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाईमेथिल। तो ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, यानी मैं इसको बोलूंगा डाई मेथिल। तो एल्किल समूह का नाम लिख दिया तुमने। अब पीछे तो क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है और वो क्या लगा दोगे तुम? ईथर। ये लो, कितना आसान है। आहा, मजा आ गया। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? डाईमेथिल ईथर, बस। ठीक, इधर देखना असममित में कैसे करना है वो देखना तुम। असममित में देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, देखो अगर मान लो ऐसा आ जाता CH3CH2OCH3। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर दो कार्बन है, उधर एक कार्बन है, यानी इधर तो है एथिल और उधर है मेथिल। तो दोनों का ही नाम लिख दो अलग अलग। समझ में आ रही है बात? इसका भी नाम लिख दो, इसका भी नाम लिख दो, और पीछे क्या लगा दो? ईथर लगा दो। लेकिन जब तुम नाम लिखोगे इनका तो पहले किसका नाम लिखना है ये तुम्हें समझना होगा। तो पहले तुम्हें उस वाले एल्किल समूह का नाम लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, यानी कि जिसका प्रथम लेटर, यानी कि पहला जो अक्षर है ना, अक्षर पहला लेटर, वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। ठीक है भैया, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कुछ बातें बता रहा हूं वो तुम्हें अलग से याद रखनी पड़ेंगी। क्या कि पहले उस एल्किल समूह का नाम लिखना है जो जिसका पहला अक्षर, अक्षर ही बोलते हैं ना लेटर को, अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। सिंपल सी बात है। और ये सब जगह फॉलो करना है अपने को, ये रूल सब जगह, एवरीवेयर, जहां पे भी नाम लिखोगे सब जगह। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। सीधी सी बात है, क्लास में कैसे नाम लिखते हैं? पहले ए से शुरू लिखते हैं, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को। ठीक, अगर मान लो दो जनों का नाम, दो बच्चों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, पहला लेटर ए ही है, तो दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा भी सेम है तो तीसरा देखेंगे, तीसरा भी सेम है तो चौथा देखेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे करते हैं। तो पहले उस एल्किल समूह का नाम लिखना है जिसका पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो यहाँ पे अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया मुझे नाम बता दो, तो ध्यान से सुनना, ये एथिल है, ये मेथिल है। एथिल ई से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है, तो किसको पहले लिखूंगा मैं? एथिल को पहले लिखूंगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल, और पीछे क्या लगा दो? ईथर। सिंपल है,
ईथर, ये लो भैया, आहा मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। कैसे? इसका नाम लिखा, इसका नाम लिखा, पीछे क्या लगा दिया? ईथर, खत्म काम। यहाँ क्या है? दोनों सेम है तो डाई लगा दो, डाई मेथिल ईथर। और बताओ, ठीक है। अच्छा एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि मेरे दिल में ख्याल आता है देखो इधर ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द भी आ जाते हैं अगर मान लो, तो फिर तुम्हें क्या करना है वो देखो तुम, ठीक है? वो देखो तुम, क्या देखो ध्यान से, डाई अगर ऐसा आ गया, ट्राई अगर ऐसा आ गया, या टेट्रा ऐसा शब्द आ रहा है, ठीक, डाई ट्राई टेट्रा, या फिर सेकेंडरी, एन, या टर्ट, ये जो शब्द आ रहे हैं इनको तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखने में, अंग्रेजी वर्णमाला का निर्धारण करने में इनको तुम्हें नहीं देखना है कि किसी के आगे एन लगा हुआ है सर, एन को देखिए, क्या नहीं देखना है, एन को नहीं देखना है, टर्ट में टी को भी नहीं देखना है, सेकेंडरी के एस को भी नहीं देखना है। समझ में आ रही है बात, है ना? तो याद रखना, इनके प्रथम अक्षर को वर्णमाला के क्रम में नहीं देखना है। भैया मैं साथ का साथ सारी बातें बताता जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। और तीसरी बात क्या है कि भैया आइसो, नियो व साइक्लो के प्रथम अक्षर को क्रम में गिनना है, क्रम में देखना है, मतलब ऐसे समझ लो। तो समझ में है ना तुम्हें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि अगर ऐसा लिखा होता है किसी के आगे सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, तो उनके टी को नहीं देखना है, डायरेक्ट बी को देखना है, ब्यूटिल के बी को देखना है, ठीक। लेकिन अगर ब्यूटिल के आगे आइसो लग गया तो अब बी को मत देखना, किसको देखोगे? आइसो को। समझ में आई बात? तो मैंने बता दिया ये, इनको गिनना है, इनको नहीं गिनना। तो आइसो, नियो और साइक्लो को गिनते हैं, बाकी किसी को नहीं गिनते, ठीक। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, देखना भैया। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 O CH2 CH3, इसका आपने को क्या करना है? नाम लिखना है। बता दो भाई मुझे इसका क्या नाम होगा। तो ये भी मेथिल, सॉरी ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो क्या बोल दूंगा मैं इसको बच्चों? डाई एथिल। क्या बोलूंगा? डाई एथिल। और पीछे क्या लगाना है? सिंपल सा ईथर। क्या लगाना है? ईथर, खत्म काम। समझ में आई बात? आनी भी चाहिए, है ना? और देखो, और देखो भैया, मान लो तुम्हारे पास में दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, ऐसे लिख दूंगा तो चलेगा ना भैया? ओ भैया चलेगा ना? ये क्या है इधर? इधर क्या है? 1 2 3, 1 2 3 कार्बन प्रोपिल है, और ये क्या है? एथिल। अब प्रोपिल कौन सा वाला? ये आइसो वाला, ठीक है। तो आइसो प्रोपिल का आई देखना है, क्या करना है? देखना है, ठीक। तो आइसो प्रोपिल का आई और एथिल का ई देखोगे तो ई पहले आता है, तो पहले किसको लिखोगे? एथिल को। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल। और ये वाला वाहिला क्या है? आइसोप्रोपिल। तो एथिल आइसोप्रोपिल, और पीछू क्या लगा दोगे? ईथर। क्या लगाओगे? बोलो ना, ईथर लगा दोगे, खत्म काम। नेक्स्ट देखो, मान लो ऐसा आ जाता है, यहां पे ऐसा आ जाता भैया, कछु ऐसा आ जाता, देखो ध्यान से, LOL, ठीक। क्या नाम है? ये क्या है? अरे आइसोप्रोपिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और पीछे क्या लगा दोगे? ईथर। बताओ, इससे आसान क्या हो सकता है जीवन में? कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? खा के सोने के अलावा, ठीक है? समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? चलो नेक्स्ट देखो, मान लो ऐसा कुछ आ जाता, O
अब तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया, तो भैया कुछ नहीं, देखो ध्यान से, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोपिल। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक वलय का निर्माण हो रहा है, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, साइक्लो। तो सीधी सी बात है, ये है साइक्लोप्रोपिल। कौन सा प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। ये आइसोप्रोपिल, ये साइक्लोप्रोपिल। कितने साइक्लोप्रोपिल, दोनों साइड में है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई साइक्लोप्रोपिल। क्या नाम हो गया, डाई साइक्लोप्रोपिल। और पीछे क्या लगाना है बच्चों, ईथर। खत्म काम, मजा आ गया है ना, बस यही करना है। ठीक है क्या, अरे बच्चों ठीक है क्या। इधर देख लेते हैं, अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो मैं ऐसा लिखता, ओ ऐसे। अब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इधर कितने कार्बन हैं, 1 2 3। इधर भी कितने कार्बन हैं, 1 2 3। यानी कि इधर भी प्रोपिल है, इधर भी प्रोपिल है, लेकिन ये है आइसोप्रोपिल और ये कौन सा है, एन प्रोपिल। अब अगर आइसो और नियो आइसो और एन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया चेन जो है ना, उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। और अरेंजमेंट अलग अलग है थोड़ा सा भी, तो तुम उसको अलग अलग एल्किल समूह गिनोगे। अब समझ में आ रही है ना बात। तो ये तो है एन प्रोपिल और ये है आइसो। अब सुनो, आइसो के आई को देखना ही नहीं देखना, देखना है। क्या एन को देखना है, क्या नहीं। तो एन प्रोपिल में सीधा पी को देखना है और आइसो प्रोपिल में आई को देखना है। अब बताओ आई पहले आएगा या पी पहले आएगा, आई पहले आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों आइसो। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इसका नाम हो जाएगा बच्चों आइसो प्रोपिल। तो एक तो हो गया आइसो प्रोपिल ये वाला, और ये वाला क्या है, एन प्रोपिल। तो आइसो प्रोपिल एन प्रोपिल, और पीछे क्या लगा दोगे, ईथर। अरे भैया कितना आसान है, मजा आ गया है ना। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, देखो आइसो प्रोपिल एन प्रोपिल ईथर। अगर ऐसा आ जाता फॉर एग्जाम्पल ये ओ, ठीक, इसमें ध्यान से देखना, ये क्या है, दिख रहा है ना, ये साइक्लोप्रोपिल। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, साइक्लोप्रोपिल। ये क्या है, एथिल। क्या साइक्लोप्रोपिल का सी देखना है, हाँ सी देखना है। देखो ये रहा, लिखा है मैंने। तो इसका सी और इसका ई कौन पहले आएगा, एथिल का ई या साइक्लो का सी, सी पहले आएगा। तो इसका नाम लिखोगे तुम साइक्लो प्रोपिल। क्या बोलोगे बच्चों, साइक्लो प्रोपिल। इसके बाद क्या लिख दोगे, एथिल, और फिर पीछे क्या लगा देना, ईथर। लो बताओ कितना आसान है। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपिल एथिल ईथर। ठीक है, हाँ जी, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, अरे बोलो ना। देख लो इसको ध्यान से अब, और इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भैया, कीटोन के बारे में, ठीक है ना। तो कीटोन के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं, ये लो। कीटोन का सामान्य नामकरण, कीटोन का सामान्य सामान्य नामकरण, है ना, ये हो गया। ओके, वही सेम है। कीटोन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो सम्मित कीटोन और दूसरा असम्मित कीटोन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। इधर हो गया अपना सममित सममित कीटोन। इसको कैसे लिखेंगे में हम, तो वही आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी क्या आएगा फिर आर। तो ये तो हो गया सम्मित। और दूसरा कौन सा है अपना, असममित। तो ये हो गया अपना असममित कीटोन। ठीक, असममित में क्या होगा कि जो कीटोन समूह है उसके दोनों साइड में कार्बन की चेन कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो ये हो गया अपना असममित कीटोन। इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो अब ये कितना आसान है कि तुम्हें मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है।
देखो क्यों नहीं है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो डिस्कस कर लेते हैं इसको अब। ठीक, चलो एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ मैं पहले ही, ताकि तुम्हें सही लगे, या फिर मैं दो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस, क्योंकि तुम्हारे उससे बातें समझ में आ जानी चाहिए। देखो पहला मैंने ऐसे लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा कीटोन है ये? सम्मित है। क्यों? क्योंकि इस कीटोनिक समूह के दोनों ओर जो हैं एक जैसे समूह लगे हुए हैं, तो कौन सा कीटोन है ये? सम्मित कीटोन है। ठीक है ना? तो नाम जब इसका लिखोगे तुम, तो क्या लिखोगे बच्चों? जरा सा मुझे बता दीजिएगा कि सर, ओ सर, इधर मेथिल इधर भी मेथिल, तो मैं इसको बोल दूंगा डाई मेथिल, और पीछे क्या लगा दूंगा? कीटोन। आहा, ये तो ईथर की तरह ही हो गया। बिल्कुल हो गया, वही है। वहां केवल ईथर लगा रहे थे हम पीछे, और यहां पीछे क्या लगाएंगे? कीटोन। तो इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथिल कीटोन। बताओ, क्या ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि यही करना है तुम्हें सब जगह, सेम है। इधर देखो एक एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे सामने आ जाता ऐसा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बता दो मुझे नाम, है ना, तो इधर क्या है? एथिल, उधर क्या है? मेथिल। एथिल पहले आएगा या मेथिल? सीधी सी बात है, एथिल पहले आएगा, क्योंकि ई पहले आता है। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। फिर ये क्या है बच्चों? मेथिल, और मैं इसको बोल दूंगा कीटोन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल मेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, तो वही ईथर की तरह ही लिखना है। बस ये याद रखना कि ये जो समूह है ना, ये कौन सा वाला समूह है भैया? कीटोन। इसके दोनों साइड में देखना है, इनको मत, इस कार्बन को मत गिन लेना यार। क्रियात्मक समूह का कार्बन थोड़ी गिन रहे हैं हम, है ना? तो ये नहीं गिनना है, बस ये करना है। तो और भी एग्जाम्पल अगर तुम करना चाहो, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब इसको और इसको देखना तुम, इसको मत गिन लेना, ठीक है? मान लो ऐसा आ गया तुम्हारे सामने, क्या उसका नाम तुम लिख दोगे? इन दोनों को देख लेना। मान लो ऐसा आ गया तुम्हारे सामने, क्या इसका नाम लिख दोगे तुम? लिख सकते हो आराम से। मान लो ऐसा आ गया तुम्हारे सामने C डबल बॉन्ड O, ये इसका नाम लिख सकते हो तुम, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना? तो सामान्य नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है कीटोन का, क्योंकि ईथर का तुमने समझ लिया है। इधर भी अलग अलग समूह आएंगे जब, तो कैसे करोगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? C डबल बॉन्ड O, ये लो भैया, इसका नाम लिख लेना, और देखो इसका नाम लिख लेना, ठीक है ना? और इसका नाम लिख लेना। कौन लिखेगा इसका नाम? तुम लिखोगे, और कौन लिखेगा? समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, ये हो गया। तो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए, तुम्हें खाली क्या करना है? इन एल्किल समूह को देखना है और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है, बस प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तो ईथर का भी ऐसे ही करना है, कीटोन का भी ऐसे ही करना है, बस। ठीक है, हो गया? ठीक, नोट कर लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया अपना इसका, कीटोन का। अब अपना खाली एक ही बचा है, जिसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको? एमीन। तो एमीन का भी कर लेते हैं अब। तो नेक्स्ट देखो तुम, एमीन का सामान्य नामकरण। अब यार एमीन जो है ना, वो तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तीनों के अलग अलग केस बना के ही हम समझ लेते हैं उसको, ठीक है ना? ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं 1 डिग्री एमीन। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम?
1 डिग्री एमीन। बहुत आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम 1 डिग्री एमीन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं अब। तो देखो, सबसे पहले मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3NH2। 1 डिग्री एमीन जानते हो ना, नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन की चेन जुड़ी हुई तो 1 डिग्री एमीन। इसका नाम तुम अगर लिखोगे तो ये मेथिल है, और पीछे क्या लगाओगे, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। ये लो, क्या ही दिक्कत है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मेथिल एमीन। दूसरा मान लो मैं यहां पे लिख देता CH3CH2NH2। इसमें कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो इसको क्या बोलोगे तुम, एथिल, और पीछे क्या लगाओगे, एमीन। लो बताओ क्या है, सब जगह सेम ही तो है, तुम्हें बस एल्किल समूह समझना है कि कौन सा है। थर्ड देखो, मान लो ऐसा आ जाता कुछ NH2, और ये यहाँ पे कार्बन की चेन है ऐसे। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है ना। ब्यूटिल है, ब्यूटिल क्या है ये, ब्यूटिल। बट कौन सा ब्यूटिल है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये कौन सा ब्यूटिल है, आइसो। देखो यार, सीधी कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन सीधी है, लास्ट में NH2 लगा हुआ है, और ऊपर क्या निकला हुआ है, मेथिल। तो इसको बोलोगे तुम बच्चों आइसो ब्यूटिल, और पीछे क्या जोड़ दूंगा, एमीन। तो ये क्या है, आइसो ब्यूटिल, और पीछे क्या लगा दो, एमीन लगा दो। मान लो ऐसा आ जाता NH2। अब क्या, अब कुछ नहीं यार, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो कौन सा ब्यूटिल है ये, N ब्यूटिल है, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटिल एमीन। ये लो, है ना। और देखो, मान लो ऐसा आ जाता NH2। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी तो 4 कार्बन की चेन है। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटिल बोलूंगा। बट ये ब्यूटिल कौन सा है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल, ये द्वितीयक। देखो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, NH2 2 डिग्री वाले पे, तो इसको बोलूंगा मैं द्वितीयक ब्यूटिल। अब यार ये जो एल्किल समूह है ना, ये समझ लेना तुम, बाकी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो द्वितीयक द्वितीयक ब्यूटिल, और पीछे क्या लिख दोगे, एमीन लिख दोगे। अच्छा इसका बताओ मुझे, मैंने ऐसे किया NH2, अब क्या होगा। अब ये देख के डर जाते हैं कई सारे कि ये क्या हो रहा है, अरे बारह मरियो। अरे भाई देख, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ, 4 कार्बन है। अगर यहाँ 4 कार्बन है, अगर यहाँ 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल बोलूंगा मैं इसको। लेकिन जिस कार्बन पे NH2 लगा हुआ है वो कार्बन कौन सा है, वो तो तृतीयक है ना। तो ये वाला जो एल्किल समूह होता है उसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। समझ में आया मामला, तृतीयक ब्यूटिल। तो इसका नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल एमीन। क्या नाम हो गया इसका, तृतीयक ब्यूटिल एमीन। ठीक है, 1 2 एग्जाम्पल तुम आराम से लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा, ऐसा, और यहां लिख दिया मैंने NH2, है ना। 5 कार्बन है इसमें, कौन सा, ये, और ये वाला एक ही बनता है खाली, कौन सा बनता है, नियो। तो नियो पेंटिल बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, नियो पेंटिल, और पीछे क्या लगा दो, एमीन, ऐसे। अब भैया खूब है मेरे हिसाब से, और ज्यादा एग्जाम्पल करने की जरूरत अब नहीं है, तुम कर लोगे इसको, कर लोगे ना। अरे बोलो ना, ये दोनों देखो, ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 4 कार्बन सीधे, एक ऊपर निकल रहा है, तो आइसो वाला ये है ना। इसमें 5 की सीधी चेन है, तो कौन सा है, N वाला, तो N पेंटिलेमीन, आइसो पेंटिलेमीन। क्या दिक्कत है, बोलो, कर लोगे, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो भाई, फटाफट से नोट कर लिया जाए। हो गया क्या हो, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट देखते हैं अपना 2 डिग्री एमीन। तो
2 डिग्री एमीन की बात कर लेते हैं अब। तो मैं बात कर रहा हूँ 2 डिग्री एमीन। अब मुझे एक बात बताओ, 2 डिग्री एमीन जो है, कौन सा एमीन? 2 डिग्री एमीन जो है, इसके अंदर जो है ना, कैसे नाम लिखना है वो देखो। तो देखो भैया, देखते जाना। पहला जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, एक एमीन लिख रहा हूँ मैं CH3NH CH3, ये 2 डिग्री का एमीन है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उससे कितने एल्किल समूह लगे हुए हैं? 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो इसको मैं कौन सा एमीन बोलूंगा? 2 डिग्री का एमीन बोलूंगा। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे तुमने कीटोन और ईथर का नाम लिखा था, वैसे इसका नाम लिखना है। अरे यार, 2 एल्किल समूह है ना, तो दोनों का नाम लिखना है। अब अगर दोनों सेम है तो डाई लगा देंगे, और दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं तो दोनों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिख देंगे, खत्म। हाँ भाई, तो ये मेथिल तो मैं सीधा बोलूंगा इसको क्या? डाई मेथिल। और पीछे क्या लगा दूंगा? एमीन। अरे बोलो ना। दूसरा देखो, मान लो ऐसा आ जाता CH3CH2NH CH3। अब क्या करोगे? अब असमित मतलब अलग अलग एल्किल समूह आ गए। तो ये क्या है? एथिल। ये क्या है? मेथिल। पहले किसका नाम लिखोगे? एथिल का। तो इसका नाम आ जाएगा एथिल मेथिल। और पीछू क्या लगा दोगे? एमीन। तो एथिल मेथिल एमीन। बताओ कितना आसान है। आहा, मजा आ गया है ना। वही सेम करते जाना है तुम्हें जो तुमने सीखा है। मान लो ऐसा होता कुछ NH। अब क्या करोगे? इधर भी 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 कार्बन। आहा, तो दोनों के 3 3 कार्बन है और सीधी चेन है ना। तो प्रोपिल है, कौन सा प्रोपिल है? N प्रोपिल। पर कितने प्रोपिल हैं? टोटल 2 हैं। तो आगे क्या लगा दोगे? डाई। तो डाई N प्रोपिल, और पीछे क्या लिख दोगे? एमीन लिख दोगे। ये लो भाई, क्या दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से तुम्हें मुद्दा समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, क्या करना है। समझ में आ गया तो ये सवाल कर लेना अब, और कुछ ज्ञान मत लगाना। ये लो, तुम ही कह रहे हो ना सवाल करने हैं तुम्हें, करो। ये लो, और देखो, ये लो, ये लो भाई, और देखो, ये लो, है ना। और करना है? ये लो, एक और ले लो। वही तरीका, वही तरीका सब जगह लगाना है जो हमने सीखा है, ठीक। ये लो भाई, इनके नाम लिख देना। कौन से एमीन है? ये 2 डिग्री के एमीन है। हाँ जी भैया, क्लियर है ना? अरे बोलो ना, क्लियर है ना? तो हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 डिग्री वाला एमीन देख लेते हैं, लास्ट अपना फाइनल, फिर खत्म करेंगे। फिर उसके बाद में आईयूपीएसी नामकरण सीखेंगे हम। तो नेक्स्ट देखेंगे हम 3 डिग्री के एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो देखो भैया, 3 डिग्री एमीन, ये लो। 3 डिग्री एमीन की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। 3 डिग्री एमीन कैसा दिखता है? तो 3 डिग्री एमीन ऐसा दिखेगा कि CH3N, CH3 और CH3, यानी कि नाइट्रोजन से जुड़ने वाले तीनों के तीनों, सॉरी, नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़ जाएंगे। और नाइट्रोजन तो 3 ही बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन तो बचेगा नहीं उस पर। लेकिन 3 क्या लग गए? कार्बन की चेन लग गए, है ना, एल्किल समूह लग गए। तो ये हो गया। अब नाम लिखना है तो भैया, ये मेथिल, ये मेथिल, ये भी मेथिल, तीनों सेम है इस समय, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 को क्या बोलूंगा मैं? ट्राई। ट्राई का मतलब 3, तो ट्राई मेथिल। 2 अगर मेथिल आते हैं तो डाई बोलते हैं, 3 आ गए तो ट्राई। तो ट्राई मेथिल एमीन। आहा, मजा आ गया। समझ में आ रहा है मामला? और देखो, मान लो ऐसा आ जाता, तुम कहते कि सर अलग अलग आ गए, तो अरे आ गए तो आ गए। देखो N CH3 मान लो ऐसा आ गया, तो अब क्या? अब कुछ नहीं। अगर तुम देखोगे तो ये वाला भाईला और ये वाला भाईला तो सेम है, मेथिल है मेथिल। और ये वाला भाईला क्या है? एथिल। तो इनको बोलूंगा मैं डाई मेथिल, और इसको क्या बोलूंगा मैं? एथिल। अब मैंने कहा था कि डाई ट्राई टेट्रा का DT ये यूज में नहीं लेते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो डाई मेथिल में तुम्हें केवल मेथिल देखना है।
तो मेथिल का एम बाद में आता है या एथिल का ई पहले आता है? दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें सही है। तो इसका एथिल का ई पहले आता है तो मैं इसका नाम पहले लिखूंगा, तो इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों एथिल। फिर इनको क्या बोलूंगा मैं? डाई मेथिल येलो। तो एथिल डाई मेथिल और पीछे क्या लगा दूंगा फिर? एमीन येलो। क्या बात है, एथिल डाइमेथिल एमीन। थर्ड देखना ध्यान से, मान लो ऐसा आ जाए CH3 CH2 CH2N CH2 CH3 और यहां आ जाएगा CH3। ऐसा आ गया, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये आ गया प्रोपिल, ये आ गया एथिल और ये क्या आ गया? मेथिल। दिख रहा है ना तुम्हें? प्रोपिल एथिल मेथिल। भैया तीनों ही अलग हैं, तीनों ही अलग हैं तो क्या ही दिक्कत है? जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। अब प्रोपिल कौन सा है? ये एन प्रोपिल। तो एन प्रोपिल का एन थोड़ी देखना होता है, अरे यार केवल कौन सा वाला देखना होता है? आइसो का आई, नियो का एन और साइक्लो का सी, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। ठीक, तो प्रोपिल का पी, मेथिल का एम और एथिल का ई। तो एथिल का ई पहले आता है तो इसका नाम लिखूंगा मैं एथिल, फिर उसके बाद आएगा मेथिल, तो एथिल मेथिल, फिर 3 कार्बन की चेन है तो उसको बोलूंगा मैं प्रोपिल। तुम चाहो तो इस प्रोपिल का पूरा लिख दो, एन प्रोपिल लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखूंगा मैं एन प्रोपिल सामान्य प्रोपिल और पीछे क्या लगा दो? एमीन। तीनों लगा गए तो तीनों के अलग अलग नाम लिख दो, बस वही रूल फॉलो करना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। एक अलग है, 2 सेम है तो 2 सेम के आगे डाई लगा दो, रूल फॉलो करना है अंग्रेजी वर्णमाला वाला क्रम। ठीक, तीनों अलग, तीनों ही सेम है तो ट्राई लगा दो और नाम लिख दो और पीछे एमीन लगा दो, क्या दिक्कत है? तो बस तुम्हें इतना करना है जिसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने आ गया C2H5 का होल थ्राइस N। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों एथिल है ना, तीनों के तीनों एथिल ही हैं जो नाइट्रोजन से लगे हुए हैं। तो इसका मैं सीधा नाम लिखूंगा अब क्या? ट्राई एथिल एमीन। बताओ क्या नाम हो गया? ट्राई एथिल एमीन। ठीक है, हाँ भाई बोलो ना, अरे बोलो ना, कर लोगे ना? तो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी क्लास। तुम ये जो बचा हुआ है, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इनको ट्राई कर लेना। कर लोगे ना बच्चों? ए बच्चों, इनको तुम्हें करना है, ठीक है? ऐसा आ गया। ठीक, तो इनको कर लेना आराम से। ठीक है, तो ये हो गया अपना ख़त्म लेक्चर, इनको नोट कर लो एक बार। ठीक, तो आईयूपीएससी नामकरण अब अपने बचे हुए हैं तो उनको करेंगे इसके बाद में डिस्कस। आईयूपीएससी नामकरण में मैं तुम्हें सारा डिटेल में बताऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम ढंग से इसको देख लो एक बार, है ना? चलो मिलते हैं बाद में।